गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, जो भी बिहार दरोगा की फॉर्म आने वाली है 1288 पद, जो मतलब अभी चर्चा में है कि ये सीट आपको आएगी, तो इसी के रिगार्डिंग मैं प्रत्येक दिन कोशिश करूंगा कि आप लोग की समक्ष उपस्थित हूं। और कम से कम ये हो सकता है कि हाँ, लोगों को ये मन में लगे कि नहीं पढ़ना चाहिए और अच्छी भी चीज़ें। देखिए, अब भर्ती आएगा, फिर आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसी क्रम में मैं प्रत्येक दिन आपसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भर्ती आने के पहले आपके पास करेंट अफेयर्स और जनरल साइंस बिल्कुल आपको आपके हैंड में होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि आप भर्ती आ रहा है 10 अक्टूबर को, एक बात कह रहे हैं, और आपको सितंबर लास्ट तक का करेंट अफेयर्स आपके पास याद है, और यदि एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट में होता है तो आपको मात्र 1 महीने की करेंट अफेयर्स आपको रिवीजन करना होगा, सिर्फ अक्टूबर का। 2 महीने पहले का कोई करंट रिवीजन नहीं करता है और 2 महीने पहले तक का लोग छोड़ देता है, ठीक ना। तो आपको बहुत एडवांटेज होगा पीटी एग्ज़ाम में। ये शायद आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जिस समय आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा, शायद आपको उस समय समझ में आए। तो इसी क्रम में मैं ये आपको कह रहा था कि आप बिल्कुल करंट अफेयर्स तैयारी कीजिए। करंट अफेयर्स कैसे करना है, आप फिर से मैं कह रहा हूँ, इस पीढ़ी का करंट अफेयर्स लेके जनवरी सभी तक का याद कीजिए। और प्रतियोगिता दर्पण का जो बीच में आता है स्मरणीय तथ्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, उसको भी एक नज़र देखते हुए आप बना लीजिए। मैगजीन और भी बहुत सारा है, समय को विनष्ट नहीं कीजिए, यही 2 कीजिए, आपका काम चल जाएगा। अरे विश्वास भी तो आपको कहीं रखना पड़ेगा ना। और बची साइंस के लिए मैं SK झा सर का जो 27 वीडियो जो मैं देखा था, वो यदि है यूट्यूब पे तो आप उसको देखिए, बेसिक कंसेप्ट उससे आपका क्लियर हो जाएगा। फिर साइंस के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इस पीढ़ी का साइंस आता है 4 ऑप्शन वाला, ठीक ना, जिसका नाम है रिवाइज योर सेल्फ। उसमें 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन रहेगा साइंस का। उसको आप क्या है ना कि एक सेट के तौर पे पूरा साइंस के सेट को बना जाइए। बनाने के बाद जो क्वेश्चंस आपको उसको याद करते हुए बना जाइए, और चारों ऑप्शन को देखते हुए, ठीक ना, कि हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि यूग्लिना क्या है, तो 4 ऑप्शन उसमें दिया है, तो जो आपका सही हुआ बी, तो बी तो आपको पता चल गया कि आपका यूग्लिना क्या है। बट जो 3 ऑप्शन उसमें दिया हुआ है, तो उसमें और जो 3 अन्य ऑप्शन दिए उसका क्या रिलेशन हो सकता है, उसके बारे में भी जानकारी रखिए। क्योंकि क्वेश्चंस क्या होता है ना कि फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। अभी मान लीजिए बौद्ध धर्म में आपको कुछ सवाल पूछा एक, ठीक ना, तो अगला बार वो सवाल नहीं पूछेगा और उससे रिलेटेड ऑप्शन से कोई और सवाल पूछ देगा। तो इस टाइप से आप कंसेप्ट को क्लियर करते हुए, सवाल को जो है इस पीढ़ी का उसको आप याद करते हुए आप इतना कीजिए ये फॉर्म आने के पहले। उसके बाद साथ में एक पर डे एक प्रैक्टिस सेट बनाते चलिए। फिर जब फॉर्म आएगा, आप विश्वास कीजिए इतना जो किए हैं और जो फॉर्म आने की बाद जो स्टडी करेंगे, आप उनसे आगे रहेंगे और डिफिनिट सिलेक्शन होगा, डिफिनिट। कुछ लोगों का क्वेश्चन कमेंट में देखा, कमेंट में उन लोगों का सवाल था कि सर फॉर्म, मतलब मैं इस साल ग्रेजुएशन किया हूँ तो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। देखिए, वो अब जब वो कट ऑफ डेट देते हैं फॉर्म आने के बाद कि इतना तारीख के पहले आप ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, यदि वैसा कोई डेट आता है तो आप समझिए कि उसके पहले का आपका होना चाहिए। बाद बाकी वो एक कट ऑफ डेट मिलता है, तो वो फॉर्म आने दीजिए। फिर यदि जो पहले पास कर गए हैं उनके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो ठीक है, मार्कशीट होगा, प्रोविजनल होगा, आप उससे भी फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोग कमेंट था कि सर हम बिहार से बाहर के हैं, झारखंड, यूपी, तो क्या वहाँ से हम फॉर्म भर सकते हैं? डिफिनिट भर सकते हैं। आप जनरल कैटेगरी में वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कीजिए, और जो आपके लिए सामान्य है, जो जनरल के लिए यहाँ सामान्य है, वो आपके लिए भी होगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। और भी जो छोटे मोटे आपको जो डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल, यदि मुझे पता है तो मैं आपको डिफिनिट बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, कंटिन्यू एकदम तैयारी में लगे रहिए। कोई छठ नहीं, कोई दीपावली नहीं, कोई दशहरा नहीं, आपके लिए एक ही पर्व है, बिहार दरोगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।